बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कीटोन्स की बात की जाए तो ये ना तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ना प्रोटीन होता है और ना ही फैट्स होता है। तो सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज कीटोन। हमारी बॉडी जब एनर्जी के लिए फैट्स को ब्रेक डाउन करती है, यानी जब आप कम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं और साथ फास्टिंग करते हैं, यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान कीटोन्स बनते हैं। आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो लो कार्ब्स इनटेक और इंटरमिटेंट फास्टिंग से कीटोन्स हासिल किए जा सकते हैं। कीटोन्स बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हार्ट और ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाते हैं। होता कुछ यूँ है कि जब आप लो कार्ब्स के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इस दौरान कार्ब्स यानी शुगर कम लेते हैं, तो ब्रेन और हार्ट अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए कीटोन्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि वो शुगर नहीं लेंगे तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, यानी बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया में चली जाएगी, यानी आपका शुगर कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ग्लूकोज चीनी से नहीं आता। बॉडी में फास्टिंग या एक्सरसाइज के दौरान एक प्रोसेस चलता है जिसे ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहा जाता है। इस लफ्ज को अलग करके देखा जाए, ग्लूको का मतलब शुगर, न्यू का मतलब नया, जेनेसिस का मतलब पैदाइश। यानी इस फास्टिंग के दौरान जब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो बॉडी ग्लूकोज फैट्स, कीटोन्स और प्रोटीन्स से हासिल करती है। इसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स लेने की जरूरत नहीं होती। फैट्स को कीटोन्स में तब्दील होने में 3 से 5 दिन लगते हैं। तो ये बात तो वाज़ेह हुई कि कीटो डाइट को शुरू होने में पहले 5 दिन अहम होते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं या इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं, यानी मोटापा हद से ज़्यादा है, तो फैट्स का कीटोन्स में बदलने में ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। लेकिन अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ लो कार्ब लेते हैं तो इस प्रोसेस में तेज़ी आती है और हमारी बॉडी जल्द ही कीटोसिस पैटर्न में दाखिल हो जाती है। जब आप लो कार्ब्स के साथ फास्टिंग करते हैं तो बॉडी में मौजूद फैट्स बर्न होने से कीटोन्स बनते हैं और बॉडी इन कीटोन्स को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती है। इस हालत को कीटोसिस कहा जाता है और यहाँ से कीटो डाइट का अमल स्टार्ट होता है। कीटोसिस बेनिफिट्स की बात की जाए तो इस डाइट के दौरान बॉडी इंसुलिन लेवल को कम करती है। बढ़ी हुई इंसुलिन ही इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह बनती है और ये बढ़ी हुई इंसुलिन भूख को बढ़ाती है। बार बार खाना खाने और मीठा खाने का दिल करता है, ना चाहते हुए भी मीठा खाने का मन करता है और यही मीठा मज़ीद इंसुलिन बनाता है, जिससे मोटापा बढ़ने के साथ साथ डायबिटीज़ यानी शुगर और प्री डायबिटीज़ यानी आने वाले वक्त में शुगर होने का रिस्क बढ़ जाता है और हाई ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल जन्म लेते हैं। यही वजह है कि कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग से इन तमाम रिस्क से बचा जा सकता है। इसके अलावा कीटो और फास्टिंग से फैटी लिवर, कॉग्निटिव हेल्थ, मूड और इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सकता है और बॉडी एनर्जी को इंक्रीज करके मोटापा और बेली फैट्स को कम किया जा सकता है। अगर आप कीटो के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो सम टाइम इससे रिजल्ट्स हासिल करने में वक्त लग सकता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के हवाले से वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और कभी कभार कीटो डाइट का फ़ायदा नहीं होता। ये सवाल आपके भी जहन में आया होगा कि वाई यानी फ़ायदा क्यों नहीं होता, क्योंकि कभी कभार ईटिंग फ्रीक्वेंसी इंसुलिन को ट्रिगर करती है। यहाँ ईटिंग फ्रीक्वेंसी का इंसुलिन से गहरा ताल्लुक होता है। जब आप हेल्दी कीटो को फॉलो करते हैं तो इस दौरान आपने लीफी ग्रीन्स और वेजिटेबल्स लेने और हेल्दी फैट्स के साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म कर रहे होते हैं। इस डाइट में आप 5% टोटल कार्ब्स और 5% वेजिटेबल्स ले रहे होते हैं। टोटल कार्ब्स की बात की जाए तो इसमें बेरीज, नट्स और सीड्स वगैरह, इनको 5% वेजिटेबल के साथ मिलाना है, यानी आपने 10% पूरा करना है और साथ 70% फैट्स और 20% प्रोटीन्स को शामिल किया जाता है। एक सिंपल पैटर्न आपसे शेयर करूंगा। सुबह जब जागें तो नाश्ते को खींचें, जागते ही खाना स्टार्ट ना करें। एक कप चाय या कॉफ़ी का पी लें और नाश्ता खींच कर लंच के टाइम पर ले जाएं और दूसरा खाना आप डिनर के टाइम खा लें। इन दो खानों के दरमियान 6 घंटे का वक्फा
आपका 18 घंटे की फास्टिंग बनेगा और इस 18 घंटे की फास्टिंग से आपकी बॉडी में ऑटोफेजी का अमल स्टार्ट हो जाता है। ऑटोफेजी से मुराद जब बॉडी फैट्स को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती है और आप कार्बोहाइड्रेट्स लेना कम कर देते हैं तो बॉडी फैट्स और कार्ब्स से कीटोन्स बनाना स्टार्ट कर देती है और कीटो डाइट का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका कीटो स्नैक्स लेने का मूड हो तो इन स्नैक्स को डिनर के बाद लिया जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप डिनर से सुबह के अगले खाने तक कुछ खाएं। इस कीटो के दौरान आपने जिन खानों पर फोकस करना है उनमें ऑर्गेनिक या पास्चर्ड एग, शेलफिश, फिश, चीज़ यानी पनीर। कुछ लोग चीज़ से अवॉइड करते हैं जिन्हें पनीर मना हो या पनीर से एलर्जी हो। इसके अलावा मीट, एवोकाडो, वेजिटेबल्स, 7 से 10 कप्स नट्स, और अगर आपको किडनी स्टोन्स का इशू है तो नट्स में बादाम, वेजिटेबल्स में स्पिनच यानी पालक और सीड्स में सनफ्लावर सीड से एहतियात करें। ग्रीक योगर्ट, कैरेट्स, चिकन, बीफ, कॉलीफ्लावर वगैरह। ये सिंपल कीटो डाइट प्लान उनके लिए है जो कीटो स्टार्ट करना चाहते हैं। कमेंट्स में ज़रूर शामिल हुआ करें। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।